पिछले वीडियोस में हमने लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स देखी हैं, जैसे ls, cd, mkdir और टच कमांड्स। और हमने टर्मुक्स का बेसिक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी समझा था कि टर्मुक्स में होम डायरेक्टरी क्या होती है, रूट डायरेक्टरी कौन सी होती है, और भी कई सारी चीज़ें हमने टर्मुक्स की समझी थी। और हमने इन सारी कीज़ के बारे में भी समझा था। इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे जो लिनक्स में उपयोग होती हैं। आप अगर लिनक्स जानते हो तो आप वो कमांड यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं भी जानते हो तो मैं इस वीडियो में आपको वो कमांड्स बता दूंगा। आज हम कुछ और बेसिक कमांड्स देखने वाले हैं, जैसे echo, clear, cp, mv, rm, ये सारी कमांड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम echo कमांड से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं echo sid, तो आप लोग देख सकते हो कि echo sid लिखने से इसने sid को शो कर दिया। अगर हम यहाँ पर लिखें echo sid 1, तो इसने sid 1 को शो कर दिया। तो इसका मतलब echo कमांड क्या करती है, echo कमांड किसी भी चीज़ को शो करने के लिए यूज़ होती है। तो हमने यहाँ पर sid 1 को शो करना चाहा तो ये sid 1 को भी शो कर दिया और sid को भी शो कर दिया। अब हम इसके कुछ और यूजेस देख लेते हैं। हमने होम डायरेक्टरी का सिंबल देखा हुआ है, चलो उसको इको करके देख लेते हैं वो क्या प्रिंट करता है। इको और ये सिंबल, तो आप लोग देख सकते हो इस सिंबल को जैसे ही मैंने इको किया तो इसने ये पाथ शो कर दिया। ये पाथ कौन सा पाथ है, ये हमारी होम डायरेक्टरी का पाथ है। मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल जो होता है वो होम डायरेक्टरी का पाथ होता है, और अभी मैंने आपको वो शो करके भी दिखा दिया कि ये जो सिंबल है इस सिंबल में ये पाथ होता है, ये पाथ इसमें स्टोर होता है। तो आप इस सिंबल को जान गए होंगे कि ये होम डायरेक्टरी का पाथ होता है। अभी इको कमांड को थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ a = b, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको और डॉलर के बाद में a। देखते हैं ये a को प्रिंट करेगा या फिर कुछ और। इसने b को प्रिंट किया। b को क्यों प्रिंट किया, क्योंकि हमने a में यहाँ पर b को स्टोर कर दिया, और a को एज अ वेरिएबल हमने प्रिंट किया। एज अ वेरिएबल प्रिंट करने का मतलब हमने यहाँ पर सबसे पहले डॉलर लगाया। डॉलर का मतलब ये है कि इसमें जो भी वैल्यू है, ए में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करो, ना कि ए को प्रिंट करो। अगर हम ऐसे ही इको करके और ए लिख दें तो इसने ए को प्रिंट किया, यानी जो हमने यहाँ पर लिखा उसको प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर हम ए में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहें तो हमको सबसे पहले यहाँ पर डॉलर और जिसको भी प्रिंट करना चाहें, जैसे हमने ए को प्रिंट करना चाहा तो हमने यहाँ पर डॉलर के बाद में ए लिख दिया, तो हम ए वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये ए वेरिएबल है और यहाँ पर सिर्फ ए है। तो आपने यहाँ पर इको कमांड के बारे में जाना कि इको कमांड क्या करती है। इको कमांड किसी भी चीज़ को बेसिकली शो करने के लिए यूज़ होती है, और भी कई सारे इसके एडवांस यूजेस हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देख लेते हैं क्लियर कमांड। क्लियर कमांड से ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर क्लियर कमांड को एंटर करता हूँ तो ये जितना भी कंटेंट यहाँ पर अभी मैंने जो भी एग्जीक्यूट किया है वो सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई। तो क्लियर कमांड का यही काम है, और भी कई सारे इसके एडवांस यूजर्स भी हैं क्लियर कमांड के, वो हम बाद में जानेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं सीपी कमांड। सीपी का मतलब है कॉपी, यानी किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल और फोल्डर हैं। तो मेरी इस होम डायरेक्टरी में ये देखो, ये जो सिंबल अभी मैंने दिखाया ना, ये होम डायरेक्टरी का पाथ होता है, जो कि मैंने अभी आपको शो किया था इको कमांड से। यहाँ पर ऐप, cmp, कॉपी, मूव और ये सारे फोल्डर्स यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले ये sid.js जो फाइल है इसको मैं ले जाता हूँ कॉपी फोल्डर के अंदर। सबसे पहले मैं कॉपी फोल्डर के अंदर जाता हूँ, cd कमांड से कॉपी फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ कॉपी फोल्डर में कुछ भी नहीं है अभी। तो अगर मैं ये sid.js फाइल को इस कॉपी फोल्डर के अंदर लाना चाहूँ तो मैं ये cd ... से पीछे गया, यानी उसी फोल्डर में गया जो मेरी होम डायरेक्टरी थी। और ... का मतलब क्या होता है, पीछे तक का पाथ, यानी कॉपी फोल्डर के पीछे तक का पाथ। तो ये इसके एक बैग पीछे तक का पाथ मैंने यहाँ पर cd किया, यानी चेंज डायरेक्टरी किया उस पाथ में, यानी एक कदम पीछे गया। यहाँ पर ये sid.js फाइल लिस्टेड है। अब इस sid.js फाइल को हम कॉपी करते हैं। तो जिसको भी हमें कॉपी करना होता है उसको cp के बाद में लिख देते हैं sid.js। यहाँ पर sid.js फाइल का हम पाथ भी दे सकते थे,
जैसे मैं यहाँ पर इसका रिलेटिव पाथ देता हूँ, क्योंकि ये sit.js इसी फोल्डर में है तो इसीलिए हम यहाँ पर ./ का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में हमको इस फाइल को जिस फोल्डर में भी ले जाना है उसका पाथ, तो मुझे इसको ले जाना है कॉपी फोल्डर में। कॉपी फोल्डर का पाथ मुझे देना पड़ेगा, तो ये /copy, क्योंकि कॉपी फोल्डर इसी पाथ पे है तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा और एंटर करूँगा। यहाँ पर बैकस्लैश गलती से प्रेस हो गया, तो इसको अब मुझे एक बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये मेरा सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। चलो देखते हैं ये सक्सेसफुली कॉपी हुआ कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे कॉपी फोल्डर के अंदर और यहाँ पर देखेंगे ls से हमने जैसे देखा तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये sit.js फाइल यहाँ पर लिस्टेड है। इसका मतलब हमने वहाँ से ये इसके एक कदम बैक तक का जो पाथ है यानी होम फोल्डर का पाथ, वहाँ पर जो ये sit.js फाइल थी उसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम एक फ़ोल्डर को कॉपी करेंगे जिसको हम यहीं से कॉपी करेंगे। हम ये जो कॉपी फ़ोल्डर में इस समय हैं, इसी फ़ोल्डर से हम किसी भी फाइल या फिर फ़ोल्डर को कॉपी कर सकते हैं। हम ये जो मूव डायरेक्टरी है इसको यहाँ पर कॉपी करेंगे इस कॉपी फ़ोल्डर में। तो उसको कॉपी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cp कमांड लिखना पड़ेगा और यहाँ पर -r फ्लैग देना पड़ेगा। -r फ्लैग इसलिए यूज़ होता है जिससे मूव फोल्डर के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितनी भी फाइल्स हैं वो सब यहाँ पर कॉपी हो। यानी मूव फोल्डर सिर्फ ऊपर ऊपर से कॉपी ना हो, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी अंदर से अंदर तक जितनी भी फाइल्स हों सब कॉपी हो। यानी मूव फोल्डर पूरा आना चाहिए, ना कि आधा अधूरा। जब भी हम किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं तो हमें -r लिखना पड़ता है। -r का मतलब होता है रिकर्सिव, यानी रिकर्सिवली हम सारी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। यानी रिकर्सिवली उस फोल्डर को जितनी भी उसमें फाइल्स हैं उनके साथ में एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करेंगे। तो हम यहाँ पर मूव फोल्डर को कॉपी करेंगे तो हम यहाँ पर मूव लिखते हैं, यानी मूव फोल्डर का पाथ। और मूव फोल्डर ये ./ क्या ये ऐसे ठीक रहेगा? ./ मैंने लगा दिया, क्या ये अभी कार्य करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं कार्य करेगा? कि ये जो मूव फोल्डर है वो इस डायरेक्टरी में नहीं है, इसके बैक डायरेक्टरी में है। तो बैक डायरेक्टरी का पाथ क्या होता है? बैक डायरेक्टरी का पाथ होता है .डॉट। यानी अगर हम 2 बार डॉट लिखेंगे तो हम इसके एक कदम, ये कॉपी फोल्डर के एक कदम पीछे वाले पाथ में चले जाएंगे और उस पाथ से हम ये मूव फोल्डर को कॉपी करेंगे। और उसके बाद में इसको कहाँ पर कॉपी करेंगे? हम कॉपी तो ये मूव फोल्डर को करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पर कॉपी करना चाहते हैं? वो इस पाथ पे कॉपी करना चाहते हैं, यानी कॉपी पाथ पे, यानी करंट डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में, जिस कॉपी फोल्डर में हम अभी हैं। तो अगर हमको यहाँ पर कॉपी करना है तो हमको डॉट लिख देना पड़ेगा। बस जैसे ही हमने ये डॉट लिखा तो ये हमारा यहाँ तक का पाथ हो जाएगा, यानी कॉपी फोल्डर तक का। डॉट क्या होता है? डॉट करेंट फोल्डर तक का पाथ होता है। अगर आप सिंगल डॉट लिखते हो तो वो करेंट फोल्डर तक का पाथ होता है, और यहाँ पर डबल डॉट का मतलब होता है कि इससे एक कदम पीछे तक का पाथ। अगर मैं यहाँ पर इसको एंटर करूँ तो अभी मैं यहाँ पर ls करके देखता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हो ये मूव फोल्डर और sit.js ये दोनों फाइल यहाँ पर आ चुकी हैं। sit.js को मैंने पहले ही ला चुका था और ये मूव फोल्डर को अब ले आया हूँ। अब हम क्या करते हैं, mv कमांड देखते हैं। mv का मतलब होता है मूव, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन इस बार जो भी फाइल हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे वो जहाँ से हम लेकर जाएंगे दूसरी जगह पर वो वहाँ पर नहीं रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो cp कमांड से हमने कॉपी किया था, क्या ये जो दोनों चीज़ें हमने कॉपी की, मूव और sit.js फाइल, ये क्या उस डायरेक्टरी में भी है जहाँ से हमने इनको कॉपी किया था? तो इसको देखने के लिए हम पीछे फोल्डर में चलते हैं, cd डॉट और उसके बाद में यहाँ पर ls करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये मूव फोल्डर और sit.js फाइल यहाँ पर भी हैं, ये इसके बैक पाथ में। अब हम मूव कमांड देखेंगे और मूव कमांड का रिजल्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फाइल मैनेजर में चलते हैं, इंटरनल स्टोरेज में। देखो ये हमारा DOS फोल्डर है और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज में DOS फोल्डर है और कोड फोल्डर है। तो हम कोड फोल्डर में सबसे पहले जाते हैं। तो हम यहाँ पर कोड फोल्डर में आ गए और कोड फोल्डर के अंदर अभी DOS फोल्डर नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो DOS फोल्डर नहीं है।
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि वो जो DOS फोल्डर है उसको हम टर्मुक्स के हेल्प से कोड फोल्डर के अंदर लाते हैं और यहाँ से वो हट जाएगा। ये जो DOS फोल्डर है वो यहाँ से हट जाएगा और कोड फोल्डर के अंदर चला जाएगा, यानी इस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। तो चलो हम उस DOS फोल्डर को इस फोल्डर के अंदर लाते हैं, यानी कोड फोल्डर के अंदर। तो इसके लिए हम mv कमांड का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाना होगा। तो इंटरनल स्टोरेज का पाथ होता है cd स्टोरेज इम्यूलेटेड और 0। तो हम यहाँ पर अभी इंटरनल स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं। ls करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा कोड फोल्डर है और DOS फोल्डर है। तो हम ये करेंगे, इस DOS फोल्डर को इस कोड फोल्डर के अंदर कॉपी करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर mv कमांड का यूज़ करेंगे। तो mv और DOS फोल्डर को हमें कॉपी करना है जो कि इसी पाथ पे है। तो हम यहाँ पर इसका रिलेटिव पाथ भी दे सकते हैं चाहे तो, और अगर ना भी देना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसी डायरेक्टरी में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको हम कोड फोल्डर के अंदर मूव कर देते हैं। तो हम यहाँ पर कोड फोल्डर का रिलेटिव पाथ लिखेंगे CODE और यहाँ पर C कैपिटल में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लेना है कि C किस लेटर में है, यानी जैसे ये लिखा है C कैपिटल में है, O स्मॉल लेटर में, D स्मॉल लेटर में, E स्मॉल लेटर में, तो ऐसे ही हमको लिखना है। और यहाँ पर इसका रिलेटिव पाथ, क्योंकि ये इसी फोल्डर में है जिसमें अभी मैं हूँ यहाँ पर, यानी इंटरनल स्टोरेज के अंदर। यहाँ तक के पाथ को इंटरनल स्टोरेज का पाथ कहते हैं और उसी इंटरनल स्टोरेज के पाथ में ये कोड फोल्डर है। तो हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, हम ये DOS फोल्डर को कोड फोल्डर के अंदर मूव कर दे रहे हैं। ये mv कमांड इसको इसमें मूव कर देगी। अब इसको एंटर करते हैं। अभी देखते हैं कोड फोल्डर के अंदर क्या ये DOS फोल्डर आया कि नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर में और यहाँ पर कोड फोल्डर के अंदर देखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये DOS फोल्डर कोड फोल्डर के अंदर आ चुका है और यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज से ये हट गया है, क्योंकि mv कमांड किसी भी एक फ़ोल्डर को दूसरे फ़ोल्डर में शिफ्ट कर देती है, यानी एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देती है। अभी हमने देखा कि फ़ोल्डर को कैसे कॉपी करेंगे दूसरे फ़ोल्डर में। हम ऐसे ही फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं किसी भी फ़ोल्डर में। जैसे यहाँ पर ये vacc.mp4 फाइल है, तो इसको लिखते हैं vacc.mp4। इस फाइल को हम क्या करते हैं, ये ./कोड, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिना ये ./ लगाए, क्योंकि जो कोड फोल्डर है वो इसी डायरेक्टरी में है। तो हम यहाँ पर चाहे तो ये ./ ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको एंटर करते हैं। अब देखते हैं कि क्या कोड फोल्डर में vacc.mp4 फाइल आई कि नहीं। अभी तो मैं इंटरनल स्टोरेज में हूँ, तो कोड फोल्डर के अंदर चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो vacc.mp4 फाइल आ चुकी है। तो ये होती है मूव कमांड। और मूव कमांड के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम मूव कमांड से किसी भी फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे हम vacc.mp4 को ऐसा करते हैं, कुछ और नाम देते हैं, जैसे sit.mp4। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे mv और जिस फाइल को हमें रीनेम करना है। अब मुझे इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फाइल है मैंने इस फोल्डर से मूव करके कोड फोल्डर के अंदर डाल दिया है। अभी मुझे इसका पाथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये फाइल इस पाथ पे नहीं है, वो कोड फोल्डर के अंदर है। तो कोड फोल्डर के अंदर से मैं vacc.mp4 फाइल को मैं कोड फोल्डर में ही डालता हूँ। कोड फोल्डर में एक फ़ाइल का नाम देता हूँ, जैसे मैं कुछ भी sit.mp4। तो ये कमांड क्या करेगी, ये जो मेरी वीडियो फाइल है इसका नाम अब sit.mp4 हो जाएगा, क्योंकि अब ये इसमें मूव हो जाएगी, इस sit.mp4 नेम में। अब देखते हैं वहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो sit.mp4 है। अब हम देखते हैं rm कमांड। rm कमांड से आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले मैं कॉपी फोल्डर के अंदर जाता हूँ। अभी यहाँ पर cmp और sit.txt फाइल है, तो मैं सबसे पहले आपको rm कमांड से फ़ाइल को डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैं ये sit.txt फाइल को डिलीट कर दूँगा इससे।
sit.txt। अब देखते हैं यहाँ पर sit.txt फाइल है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर sit.txt फाइल नहीं है, सिर्फ cmp फोल्डर है। अगर मुझे इस फोल्डर को भी डिलीट करना है तो वो कैसे करूँगा? तो वो करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, rm के बाद में r फ्लैग लगा सकते हो। r फ्लैग का मतलब क्या है कि cmp फोल्डर को उसके सारे कंटेंट के साथ में डिलीट कर दो। r का मतलब होता है रिकर्सिवली, उसके अंदर जो भी कंटेंट है उस सबको एक एक करके सबको डिलीट कर दो उसके अंदर, तब जा कर के ये cmp फोल्डर डिलीट होगा। तो यहाँ पर -r फ्लैग आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद में आप फोल्डर का नाम या फिर उसका पाथ भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आप रिलेटिव पाथ दे सकते हो cmp, और उसके बाद में एंटर कर दोगे तो यहाँ पर ये फ़ोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर अब नहीं बचा। इस वीडियो में मैंने आपको कई सारी बेसिक कमांड रिवाइज़ करवाई और कई सारी न्यू कमांड्स भी देखी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कमांड्स सीखेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।